हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ये दोनों ही भारत राज्य के नागरिकों के विकास के लिए अति आवश्यक है और इस दृष्टि से इन्हें परस्पर संबंधित कहा जा सकता है। वास्तव में संविधान निर्माता जिन बातों को तुरंत ही प्रदान करने की स्थिति में थे उन्हें उनके द्वारा मूल अधिकारों का स्थान दिया गया है और जिन बातों को तुरंत पूर्ण करने की स्थिति में नहीं थे उनका उल्लेख निर्देशक तत्वों में कर दिया गया है। इस दृष्टि से मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों को परस्पर संबंधित कहा जा सकता है, किंतु इसके साथ ही इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। फर्स्ट अंतर है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में मूल अधिकार न्याय योग्य है, लेकिन निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर ये है कि मूल अधिकार न्याय योग्य है, लेकिन निर्देशक सिद्धांत निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। यदि कोई कानून किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो क्योंकि आर्टिकल 32 ने सर्वोच्च न्यायालय और 226 में उच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वे मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, अतः ये न्यायालय मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं, लेकिन न्यायालयों द्वारा किसी कानून को इस आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जा सकता कि वह निर्देशक तत्वों के प्रतिकूल है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से नजरबंद कर दिया जाए तो वह न्यायालय से बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करवा सकता है, लेकिन यदि राज्य संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार मद्य निर्देश लागू नहीं करता है तो भारत का कोई न्यायालय राज्य को मद्य निर्देश लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। फर्स्ट अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर हो गया मूल अधिकार निर्देशात्मक है, जबकि निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश है। दूसरा अंतर यह है कि मूल अधिकार राज्य के लिए कतिपय निषेधाज्ञाएं इंजंक्शंस हैं जिनके द्वारा राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया गया है। इसके विपरीत निर्देशक तत्व नागरिकों के प्रति राज्य के कतिपय सकारात्मक उत्तरदायित्व हैं और राज्य से आशा की गई है कि वह नागरिकों के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करेगा। तीसरा है मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए। यह तत्व राज्य के कर्तव्य निर्धारित करते हैं। अब हो गया मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व पूरक अवधारणा। मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। दोनों के पूरक होने के से समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं इस अवधारणा में। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं और अतः दोनों पूरक होकर व्यक्ति और समाज में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। ध्यान हो गया। मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, जबकि नीति निर्देशक तत्व बताते हैं कि और क्या दिया जाना बाकी है। इस तरह नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार का मार्गदर्शन करता है। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामले में भाग 3 और भाग 4 को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ में उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में स्पष्ट किया गया है कि भाग 3 एवं भाग 4 एक दूसरे के सहायक हैं। उसके बाद हो गया न्यायपालिका मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्यवाद 1951 में सर्वप्रथम यह विवाद सामने आया कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में किसे सर्वोच्चता दी जाए।
न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है और नीतिशास्त्र तत्व सहायक रूप में है अथवा मौलिक अधिकार क्या है, सर्वोच्च है। तो जो चंपकम दो राजन बनाम जो मद्रास राज्यवाद हुआ था, इसमें देखिए ये था कि विवाद सामने आया कि मौलिक अधिकार और नीतिशास्त्र तत्वों में किसको सर्वोच्चता दी जाए। न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च हैं। इस निर्णय को प्रभावित करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा कहा गया कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु विशेष उपबंध किया जा सकता है। साथ ही द्वितीय संविधान संशोधन 1955 द्वारा कहा गया है कि अगर राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करता है और कुछ मुआवजा देता है तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों में संशोधन की मनाही कर दी गई और पंजाब नीति निषेध तत्व की स्थिति मौलिक अधिकार के अधीनस्थ के रूप में की गई। तो गोलकनाथ बना पंजाब राज्य में क्या सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों में क्या कर दिया कि संशोधन अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। उस निर्णय में निदेशक तत्वों को क्या की स्थिति क्या कर दी कि मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ के रूप में कर दी गई। उपरोक्त निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु 24वां जो संशोधन हुआ था 1971 में लाया गया और कहा गया कि संसद मौलिक अधिकार के संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है। 25वां जो संविधान संशोधन एक्ट द्वारा क्या हुआ कि आर्टिकल 31 को जोड़कर कहा गया कि 39B 39C में समाजवादी तत्व विद्यमान है जिन्हें लागू करने पर अगर आर्टिकल 10, आर्टिकल 9 और 31 जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो मान्य नहीं होगा। उसके बाद हो गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या हुआ कि वाद में 1973 में 24 और 25 में संशोधन को चुनौती दी गई जहां कोर्ट ने इन्हें संवैधानिक घोषित किया है और कहा कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते। आगे चलकर क्या हुआ कि 42nd संशोधन 1976 द्वारा विस्तार दिया गया और कहा गया कि किसी भी नीति निषेधक तत्व को लागू करने से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह मान्य नहीं होगा। उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में 42nd संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और कहा कि मौलिक अधिकार एवं नीति निषेधक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया मौलिक अधिकार एवं नीति निषेधक तत्वों में संबंध, अंतर और एक दूसरे के पूरक और न्यायालय में मूल अधिकार और नीति निषेधक तत्व। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.